हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका ये टॉपिक सिलेबस का, दिस इज द मेन टॉपिक। ठीक है, आपको ना सिलेबस आप देखो, टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूँ मैं। तो सब्स्टिट्यूशन इन मल्टीपल इंटीग्रल्स, इसका मीनिंग क्या है कि जो आपको मल्टीपल इंटीग्रल आपने थ्री टाइप्स की किया, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये बोल रहे हैं कि इसकी सब्स्टिट्यूशन मतलब जो मेन बेस की जरूरी नहीं है कि आप इन तीनों में ही आप बाउंस हो, यू कैन डू कन्वर्जन। मतलब आप अपनी ओर से कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हो, उसका बेस बताया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपका प्लेन, पहले आपका प्लेन था एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब आपका कौन सा प्लेन आ गया यहाँ पर, यूवी प्लेन। मतलब आप किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हो, किसी में भी कन्वर्जन। इसका आपका थर्ड चैप्टर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, वो सारा आपका इसी के बेस पर है। तो अब सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा था, ये था डी एक्स डी वाई, उसको इन्होंने चेंज किया डी यू डी वी। मतलब आपका एक्स, मतलब आपका जो u था, मतलब x सम फंक्शन था uv का। ठीक है, इन्होंने बाद में निकाला। पहले सपोज करो कि आप x का कुछ फंक्शन है, तो यहाँ पर आपने x इस फॉर्म का है। एक तो यहाँ पर ना राइट अप नहीं होगा, मैं बताता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, सपोज करो कि आपका जो पहले फंक्शन था एक्स वाई, ठीक है, डी एक्स डी वाई और रीजन डी। तो अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, क्या करोगे, सपोज मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, एक्स स्क्र ए स्क्र वाई स्क्र बी स्क्र। ठीक है, उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका रीजन था, मतलब ये आपका फंक्शन है। तो रीजन आपका ये ले लो, रीजन भी आपका यही है, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल लेस देन 1। मतलब रीजन भी आपका लिप्स है, इनसाइड इक्वेशन भी आपकी लिप्स की है। तो जस्ट मैंने अपनी ओर से कोई भी फंक्शन उठा लिया, कोई भी मैंने रीजन उठा लिया, सेम सेम, कोई भी आप डिफरेंट भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सी क्लैरिटी होगी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, कि आपको पता है कि आपको एक्स के साथ जो ए पड़ा है ना, उसके साथ आपको डील करना काफी डिफिकल्ट हो गया। अगर मैं ऐसे करूं, एक्स अपॉन ए को मैं यू ले लूं, क्या लूं मैं, एक्स अपॉन ए को यू, और वाई अपॉन बी को मैं सम वी ले लूं, तो आपका क्या हो गया, आपका dx आपका बन गया। पहले तो आप करते थे, आप 1D में करते थे ना, आपका dx ये बन गया। बट 2D में ऐसा नहीं होगा, 2D में dx dy साइमल्टेनियसली चेंज होंगे, du dv, साथ में जो आएगा उसे बोलते हैं जैकोबियन। अब आपको ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपने +2 में स्टार्ट कर लिया था डिटर्मिनेंट, आप बोलते थे कि हाँ डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन क्या है, तो ओनली डिटर्मिनेंट की मेन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो, आपने देखा था ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। आप एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का स्पेस में और 2D में। आप डिटर्मिनेंट आप करते थे ना, आप ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। बट मेन जो इसका जो डिटर्मिनेंट का और क्या बेनिफिट है, कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपका बताता है एरिया चेंज। क्या बताता है वो, जैसे ये देखो, एक्स वाई में हमारा एरिया एलिमेंट ये था डी एक्स डी वाई। अब आप आ गए दूसरी रीजन में। ठीक है, यहाँ पर सपोज आपका ऐसे था, तो ये आपका कुछ ना कुछ एरिया चेंज हो गया ना उस रीजन से। मतलब आपने एक कुछ फिक्स किया, ये यहां से लेकर आपने एक रीजन फिक्स किया था रेक्टेंगुलर। ठीक है, आपका रीजन चेंज हो गया, तो वो इस फॉर्म में चला गया ट्रायंगुलर। जो आपका यहां से लेकर यहां से एरिया चेंज हुआ ना, ठीक है, अगर 3D है तो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो जो एरिया चेंज होगा ना, उसको उसको स्टेबलाइज, उसको मतलब बैलेंस करने के लिए हमारा ये जे आया। जे क्या है हमारा, एरियल चेंज, वॉल्यूम चेंज। ठीक है, इसे बोलते हैं जैकोबियन, ये आप पढ़ोगे, जैकोबियन।
जैकोबियन। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको लिखूं, अगर यहाँ पर डी यू डी वी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई, सॉरी ये हैंग हो गया, सॉरी। चल पा, ठीक है। ये देखो आपका जेकोबियन, अगर मैं जे इसको लिखूं, जे मेरा ये था, जे मेरा था जेकोबियन ऑफ एक्स वाई यूवी। अगर मुझे याद रखना हो, ये देखो यूवी 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 कटिंग, ऊपर क्या रह गया, डी ऑफ एक्स वाई, यही रह गया ना जेकोबियन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई। तो मतलब ये आपका लर्निंग वे लॉजिकल, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अब जेकोबियन का क्या फॉर्मूला था, जेकोबियन का ये फॉर्मूला है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वी, पार्शियल डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू वी। मतलब पहले u का फंक्शन पता नहीं, यहाँ पर देख लेता हूँ इन्होंने क्या किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इन्होंने भी u भी किया, आप जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट का कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। और आपने ये भी किया होगा कि a डिटर्मिनेंट इक्वल टू a डैश डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम हो गए। कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाती है कि आपने यहाँ पर पहले x लेना बाद में y लेना, कि मतलब कैसे जाना, कैसे है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है। देख लो आप कैसे, x और y थे हमारे, पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू v। ऐसे ही अब जो y फंक्शन था उसका u विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जहां पर हम जा रहे हैं पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू v। ये आपको मैं याद करना पड़ेगा, ऐसे ही करना है इसको। अब मैं ये देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर आपका आ गया यू स्क्वायर वी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो जो आपका जो रीजन था वो भी क्या बन गया, यहाँ पर डी यू, जेकोबियन क्या आ गया, यहाँ से देख लो, जेकोबियन आप निकाल लो, पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू आपका आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पर ए आ गया, x का विद रिस्पेक्ट टू v, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर b, ठीक है ना। y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब आपका जेकोबियन का आ गया, यहाँ पर आपका आ गया a b पार्शियल u पार्शियल v, यहाँ पर आपका आ गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का इंटीग्रल ओवर u स्क्वायर v स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है, इक्वल एंड लेस देन 1। तो अब आप पहले नहीं आप लगा पा रहे थे पोलर इसको, मतलब कोऑर्डिनेट में इजीली। अब इसके बाद और मैं इजी कर सकता हूं, कैसे, ये देखो ये था ना मेरा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि u को मैं ले रहा हूं r cos थीटा, y को मैं ले रहा हूं r sin थीटा, मतलब वही सेम। तो आपका इनसाइड क्या आ गया, यहाँ पर रूट था, तो आपका आ गया r डी यू डी वी क्या बन गया, देंगे ए बी आर डी आर डी थीटा। अब आपका यू स्क्वायर वी स्क्वायर, जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल लेस देन 1 था, तो आपका डी आर आपका आ जाएगा 0 से 1 फिक्स, डी थीटा आ जाएगा 0 से पाई। मतलब क्वेश्चन कितना इजी हो गया, मैं इसको सॉल्व भी कर लूंगा क्योंकि इजी हो गया ना, अब ज्यादा इजी हो गया। ये आपका आ गया आर स्क्वायर, इसकी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 डी आर, डी थीटा की 0 से 2 पाई, तो आपका आ गया 2 पाई ए बी, मतलब 1/3, ठीक है। तो मतलब इसको सॉल्व करना काफी ज्यादा लेंथी था, काफी कॉम्प्लिकेशन था, मतलब ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ये बेनिफिट है, ठीक है ना। अब आप जैसे मर्जी, ये तो मैंने ना बहुत ही सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन ली है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना, थोड़ा आपको मेन, मतलब मेरा मेन फोकस का क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझाना था, ठीक है, तभी मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन उठाया।
कि अगर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लूँ और मैं ही कंफ्यूज हो जाऊँ, ठीक है, और आप भी कंसेप्ट में, मतलब आप कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं यहाँ से। ये देखो, समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन और देखता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ही लेना है आपने। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ रीज़न आपको क्लियर होंगे। अच्छा, आप बोलोगे अच्छा वो तभी आता था ये वाला। अब ये देखो, आपको पता है कि आप फंक्शन अगर एक्स वाई हो तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई हो यहाँ पर, ठीक है, रीजन हो डी, तो आप उसको ऐसे चेंज करते थे। मतलब ये वॉल एरियल एलिमेंट को आप करते थे डी आर डी थीटा, ठीक है ना। अब इसका आपको रीजन क्लियर होगा। अब आप देखो, आपको पता है एक्स आपका था आर कॉस थीटा, वाई आपका था आर साइन थीटा, हो पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर आपका, मतलब ओल्ड थे आपके एक्स वाई, न्यू थे आपके आर थीटा, आर और थीटा। एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर आपका आ गया कॉस थीटा, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपका आ गया आर साइन थीटा, मतलब साइन का कॉस का माइनस साइन। ऐसे ही आपको, मतलब मैं सीधा जैकोबियन लिख रहा हूं। जैकोबियन आपका क्या था, पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू आर, पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप जैसे मर्जी कर लो, मैंने बोल दिया कि ए डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट बोथ विल बी सेम। तो यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वाई, यहाँ पर आर आपका आ गया वाई का पार्ट एक्स, ठीक है, कॉज साइन, यहाँ पर आ जाएगा थीटा का आर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉज। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, आपका क्या आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर प्लस आर साइन स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया आर आर आ गया, मतलब जेकोबियन। तो ये देखो ना, ये वही नहीं आ गया जे ऑफ नया वेरिएबल डी आर डी थीटा। इट मीन्स जैसे ही आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किया, आपने क्या किया, आपने किया ना स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट, सेम सेम कन्वर्जन है, सेम कन्वर्जन आपने ये किया हुआ है ना। वॉल्यूम एलिमेंट डी एक्स डी वाई और डी जेड को आपने चेंज किया इसमें, ये अपने आप हो गया, सॉरी, आपने चेंज किया इसको डी जेड, ठीक है, तो डी एक्स डी वाई चेंज हो गया आपका आर डी आर डी थीटा में, ठीक है। अब ये आपको पता ही है ना कि सिर्फ मैंने डी एक्स डी वाई को चेंज किया, वो इसमें चेंज हो जाएंगे आर, ठीक है, जेड को जेड फिक्स लिखा। ऐसे ही हम वो भी निकाल सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। उसका क्या आ रहा था, रो स्क्वायर साइन थीटा डी रो डी थीटा और डी फाई, मतलब आपको काफी लेंथी है, ठीक है। तो मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो जे आएगा ना, जे का डिटर्मिनेंट वो ये आएगा रो स्क्वायर साइन थीटा। मे बी इजी भी हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन है, ये इन्होंने वैसे ही किया हुआ है जैसे अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, कुछ भी। ये देखो, इसका इन्होंने इंटीग्रल किया हुआ है, इन्होंने x को u, मतलब इसको u ले लिया, ठीक है, और y/2 मतलब दो फंक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। मुझे पता है कि अगर वो एज ए सिंगल वेरिएबल होते तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाना था। इन्होंने इसको सभी को u ले लिया, और y/2 दो बार आ रहा था, इन्होंने इसको ही v ले लिया, ठीक है। तो ये उसका बता रहे हैं कि ऐसे फिजिकल मीनिंग बता रहे हैं कि ऐसे रीजन शिफ्ट हो गया। इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब उसका जैकोबियन ही निकाला, जैकोबियन 2 आया, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो गया, यू का यू स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन इजी हो गया।
तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, आपको सब्स्टिट्यूशन करनी आनी चाहिए, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये रहा जो मैं बता रहा था अभी रिसेंटली। ये इन्होंने सब्स्टिट्यूशन ट्रिपल इंटीग्रल की दो ही हमारे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये देखो इसका ये इन्होंने प्रूफ किया हुआ है कि x मैंने बताया था ये था x y और z, x का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू रो, ये तो सभी इजी है। ठीक है, ये आपका कॉलम वेक्टर तो इजी है, ऐसे कॉलम वाइज चल दो। ठीक है, सॉल्व भी करना है आपने। इसका देखते हैं कहाँ पर है, इन्होंने सॉल्व नहीं किया अभी। मतलब ये आप थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके ना होल्ड डाल दूंगा। ये आपका बेसिक था। ठीक है।